एक गांव में खेत में एक छोटा सा लड़का कुछ खोद रहा था, मिट्टी निकाल रहा था और एक गड्ढा कर रहा था। पास में खड़े उसके चाचा जी ने आके देखा कि वो एक बंदूक को उस गड्ढे में डाल रहा है। चाचा जी ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि चाचा जी आप कहा करते थे ना, ये बंदूक ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए होती है, तो मैं एक इसका पेड़ लगा रहा हूं जिस पर ढेर सारी बंदूकें आएगी। ये महान विचार है हमारे महान क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का। भगत सिंह ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये विचारधारा रखने वाले भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव बग्गा में हुआ था। पिता का नाम किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह प्रारंभ से ही तेज बुद्धि के और एक तेजस्वी युवा थे। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति की जो भावना थी वो अपने परिवार से मिली थी। जब वो स्कूली एजुकेशन कर रहे थे उस समय एक दिल दहला लेने वाली घटना जो देश में हुई वो थी 13 अप्रैल 1919। साथियों आप जानते हो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस जालियांवाला बाग हत्याकांड जो घटित हुआ था वो उन्हीं के क्षेत्र से था और पंजाब से ही था। तो उस घटना का एक मार्मिक प्रभाव भगत सिंह के ऊपर हुआ और उन्होंने प्रण ले लिया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुझे कुछ करना है। देशभक्ति का जो एक बीज उनके अंदर बोया गया था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड से एक वृक्ष रूपी बड़ा वृक्ष बन गया। तो उसके बाद उन्होंने प्रण ले लिया और कई क्रांतिकारी जो मूवमेंट थे उसमें शामिल हो गए। 1920 में जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर 1922 की चोरा चोरी घटना के बाद में उन्होंने अपना एक रास्ता चेंज कर लिया और एक अलग रणनीति के साथ, क्रांतिकारी विचारधारा के साथ देश में आगे की ओर बढ़े। स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में उभरे। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक संगठन की स्थापना करी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना करके अहम क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने कई योगदान दिए, क्रांतिकारी संगठन को मजबूर किया और कई गतिविधियां देश में चलाई। उसके बाद सन 1928 में जब साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ जो एक मूवमेंट चल रहा था, वहां पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। उसी लाला लाजपत की राय की मृत्यु जो हुई, वहां पर जो पुलिस कमिश्नर था सैंडर्स, उसकी राजगुरु की सहायता से भगत सिंह ने हत्या कर दी 1928 में। और 1929 में बट्टू केशवर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली जो था 1929 में उस पर बम फेंका। बम फेंकने का पूरी प्लानिंग इस तरीके से की गई कि किसी जो जनता है उनको नुकसान ना हो, खाली जगह में बम फेंका गया। बम फेंकने के बाद भी उनके पास काफी समय था भगने के लिए, पर वो भगे नहीं और अपनी गिरफ्तारी दे दी। लगातार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और वहीं पर अपनी गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह का मकसद था कि बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। बाकायदा उन्होंने कहा इसके बाद कि हमें जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनकी जड़ें उखाड़ने के लिए, क्योंकि जो बहरे होते हैं उन्हें धमाकों की जरूरत है, तो बहरों को धमाके की जरूरत है। ये वाक्य को एक सत्य साबित करने के लिए उन्होंने बम फेंके थे। उसके बाद वो 2 साल तक जेल में रहे। जेल में उन्होंने कई लेख और पत्र लिखे। उसके बाद जब उनकी फांसी डिसाइडेड हो गई 24 मार्च 1931, जी हाँ 24 मार्च 1931, जिसमें भगत सिंह के साथ में सुखदेव और राजगुरु की भी फांसी डिसाइडेड थी, जो कि फांसी अंग्रेजों ने 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम को जो फांसी उनको दे दी गई। राजगुरु को फांसी के लिए बुलाने आए जब उन्हें फांसी होने वाली थी, वो समय 23 मार्च का शाम का समय था। उस समय भगत सिंह एक बुक पढ़ रहे थे, वो लेनिन की बुक थी। महान क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह ने बोला, ठहरो जरा, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दो। ऐसा कहते हुए उन्होंने बुक को पूरी की। उसके बाद बुक को उछालते हुए उनके साथ चले गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ही मुझे रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला का गीत गाते हुए मुस्कुराते हुए तीनों ही फांसी पर लटक गए। ये घटना अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत की जोड़ों को भारत से उखाड़ देने के लिए और क्रांतिकारी मूवमेंट को भारत में तेजी देने के लिए ये घटना भारत में वाकई ही बहुत ही एक बड़ी घटना थी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। भगत सिंह की फांसी के बाद कुछ शब्द कहना चाहूंगा जो भगत सिंह ने कहे थे। लिख रहा हूं अंजाम जिसका, लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा, मेरे लहू का एक एक कतरा कल इंकलाब लाएगा। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले महान क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं, उन्हें सत सत नमन करते हैं। जय हिंद।